3-4 खापे जिंदगी ब्यारी थी, कुल मिलाकर के लगा सकते हो आप 40-42 खापे। क्या क्या डिमांड रखी हुई थी आपने एसपी साहब की? डिमांड तो एसपी साहब न साहब के डिमांड 2 मनस मर रहे हैं भाई, और हमने कहा था सारे दोषियां ठहके भीतर गेट दे, चाहे को साजिश में है चाहे को करनिया है, इतनी सी बात थी। इसका तल का पहाड़ बना दिया भाई। तो आप संतुष्ट हो एसपी साहब की ने जो आपको आश्वासन दिया उसमें? संतुष्ट तो जो आगे जो कि मैं करेगा ये करता दिखा थोड़ा टेम में टेम कितना दिया है? समय कितना दिया? समय तो भाई उस लड़के को जो मुख्य अपराधी उसको रिमांड पे ले रखा है, हम देखते हैं उसके अंदर से क्या निकलता है। अब सुरेश जी, आपको पूरा विश्वास है एसपी साहब कार्रवाई से मतलब आपको संतुष्ट कर देंगे? मेरे भाई रिमांड पे ले रखे है। एसपी साहब की बातों से नहीं, आप बार बार कहें तो मैं एसपी साहब से संतुष्ट नहीं, कुछ नहीं कभी। मैं तो बस ये पर्सनल फैसला नहीं है होता, पर्सनल रूप में तो मैं पूछे तो एसपी अनजान आदमी है, एसपी हूँ। देखिए हिसार भर की लगभग 2 दर्जन खापे यहाँ पहुंची थी, हिसार और आसपास के इलाके की, और पूरे हरियाणा से भी जो हमारे शुभचिंतक भाई खटखड़ खाप से लीलाराम जी प्रधान हैं, बड़े लड़ाके किसान नेता हैं, पुराने किसान नेता हैं, संघर्षशील हैं, ऐसे हमारे जो साथी हैं दर्द से भरे वो भी पहुंचे थे। हजारों की तादाद में पूरे हरियाणा से यहाँ बुद्धिजीवी हमारे खाप के सरदार मातृशक्ति नौजवान पहुंचे थे। और ये धरना आप सभी को पता है इसलिए लगाया था भाई कि 40 दिन बाद भी बुढ़ाना गांव को जो दोहरी हत्या का मामला है उसमें इंसाफ नहीं मिला था। मुख्य हत्या आरोपी को तो गिरफ्तार ही नहीं कराया था जो सबसे पहला मामला है उसमें। उसके अलावा पुलिस की जांच में जो धाराएं लगाई गई थी वो धाराएं ऐसी थी जिनमें हाथ की हाथ जमानत हो गई थी। इसके अलावा 3-4 और मुद्दे थे। वे गांव का माहौल इस लेवल का बिगड़ गया, वे आम आदमी कोई भी इस तरह का कदम उठा सकता है। तो गांव राम में सुरक्षा का माहौल था, डर का माहौल था। हमारी काकी ताई नहीं हो गया था 6 बजे पाछे लिकड़ा के ऊपर लिकड़ा, जब दिन दौड़े मर्डर होने लग गए थे तो गांव में डर का माहौल था। तो गांव ने पूरा गांव राम ने मिलकर फैसला कराया भाई तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रास्ता कोई नहीं बचा। 9 दिन पहले सोमवार ने हमने शुरुआत करी थी। आज आप सबका सहयोग थे, गांव राम का इलाका का भाईचारा का हमने साथ मिला और इसमें कुछ प्रगति हमने महसूस हुई। आज जो पुलिस प्रशासन ने हमारी मुख्य मांगे थी उन पर कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी। अब वो कितनी करेंगे कितनी ना करेंगे वो तो निर्भर है आगे हम किस ढाल तक चलेंगे वो है, लेकिन मुख्य हमारी जो मांग थी उन पर आज तक प्रशासन ने बल्कि कल तक कार्रवाई शुरू कर दी महापंचायत के उसने। और हमने विश्वास है भाई कि हम आखिर तक लड़के पूरी बात नहीं अंजाम तक पहुंचा देंगे। संदीप जी, एक बात बताइए, आंदोलन करने पड़ रहे हैं न्याय के लिए, तो आम जनता के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा कानून की? बिल्कुल भाई, जायज सवाल है। हत्या जिस अपराध में यदि आंदोलन करके न्याय लेना पड़ा तो वे फिर ये खाकी वर्दी की जरूरत क्या रह जाएगी? फिर समाज में जो हम सरकार पे भरोसा करते हैं वो भरोसा रह कहाँ जाएगा? हम तो सरकार इसलिए चुनते हैं अपराध को खत्म करेगी, आम आदमी को सुरक्षा का माहौल देगी। तो आपका बिल्कुल जायज सवाल है। हमारा भी सरकार तक एक कड़वा सवाल है कि हमने जिस उद्देश्य के लिए जिस मकसद के लिए हरियाणा ने तीसरी बार चुना है, अब जिस दौड़ पर हरियाणा हत्याकांड होने लग रहे, हमारे गांव में 2 हत्याकांड हो गया, अच्छा बैणी में हो गया, डीगल का एक भाई का इस तरह हत्याकांड हो गया, तो रोज के धड़ाके होने लग रहे। तो हरियाणा सरकार भाई यदि नुए चाव है कि लोग अपने हाथ में कानून ने ले लें, वह भी कोई जायज बात नहीं सभ्य समाज में, लेकिन सरकार ने समय रहते जाग जाना चाहिए। और जो सबसे पहली जिम्मेदारी है भाई रोड तो पाछा बना लेंगे और सौदे तो पाछा कर लेंगे, सबसे पहली जरूरत तो भाई आम आदमी ना मरे, आम आदमी ने सुरक्षा महसूस हो, वह करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। संदीप जी, आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं न्याय के लिए, मतलब आज एसपी के बयान से मतलब दबाव से माने या फिर इसमें भी कुछ हो सकता है, इसमें मतलब एक कोई चीज ठाण खतर थमन खतर है थमा हो। देखो एक बात आप सारे भाइयों ने देखी है, हम बकाई में आके तो उठ देनी भाई, यह बात हमने आज भी स्पष्ट कर दी, कल भी परसों भी, या जो लड़ाई है बकाई में नहीं उठेगी, या तो लड़ाई चलती रहेगी। और हमने इन भाइयों को दो पीड़ित परिवार है एक विश्वास दिवा था, वादा कराया था गांव के बीच में, अकबर जब तक तारा भीतरला संतुष्ट नहीं हो जाएगा ना, मन ने व्यक्तिगत तौर पर नुका था मैं आखिरी आदमी हूँ जो तारा गल खड़ा हूँ, तो भाई किसी भी आश्वासन पे नहीं उठेगा। आज जो प्रशासन का रवैया है बदल रहा था, आज जो कार्रवाई की शुरुआत हम देख रहे थे वह किसी भी कारण तो उसके, या तो भाई कई बार आदमी चीजा ने समझने में गलती कर दे। एसपी हांसी जो है नए अधिकारी आए थे उसके इलाका को समझने में रह गया हो, मारे बारे में किसी नाची माड़ी ला दी, अभी तो रोज आंदोलन करे हैं जी, नुए कर रखा होगा, लेकिन आज उनका रवैया बदला हुआ था, सकारात्मक था और उन्होंने शुरुआत कर दी, बातें कि नहीं एक जमीन पे शुरुआत कर दी। अगर जिसकी गिरफ्तारी के मांग करे तो उसको गिरफ्तार कर लिया, महारत खुली छूट दे दी, वे लो कागज ले और मैं लिख दूंगा एसटीएफ को जांच करवा लो, हथियार का लाइसेंस की वाह कर दी। अब यह अमली जाम में तक कब तक पहुंचेगी? जब तक अपनी लड़ाई चलती रहेगी, आप आड़ इसने खत्म नहीं कर दे, और ताकत देवांगे और बढ़ावांगे। 2-3 दिन बाद मुख्यमंत्री का आना है और तब तक हम उम्मीद करांगे कोई ना कोई सकारात्मक अगली कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो उसका खातर भी मैंने आखिर में बिना वो ले आपको एक संदेश दिया था, अकबर उन तक भी हम कोई बातचीत का मुलाकात का कोई इस तरह का हम
अपना जो तैयारी है वो रखेंगे। इस तरह से अलग मैसेज मतलब हरियाणा पुलिस के लिए जो कार्रवाई देखने लग रही है, आप बताना लग रही है जगह जगह, उनके लिए कोई मैसेज हरियाणा पुलिस के लिए? देखो भाई, कुछ तो चीज होया करें धक्का जबरदस्ती करण की, गलत गैर कानूनी चीज होया करें। हमें कोई गैर कानूनी चीज तो करवा ही नहीं रहे। जो आपकी ड्यूटी का सबसे जरूरी हिस्सा है, अक न्याय हो, इंसाफ हो, हम वो तो मांग रहे। हाँ, आप जब वर्दी पहन ले हो तो एक नु मान के चलो सुपरमैन जी से, शक्तिमान जी से दिखो हो। अगर को कमजोर गरीब लाचार रात न जाओ और उसने पुलिस की जिप्सी दिखे तो उसको हौसला बढ़ा है, अगले पे मारे सेफ हूं। तो एक जो विश्वास है ना भाई, जो वर्दी का, उस विश्वास ने कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो भाई जुकर मारा भरोसा एक बार हिल गया, अगर हत्या जिस अपराध में भी अगर गोल मोड़ चीजें होंगी तो एक आम आदमी का, एक हमारी काकी ताई का भरोसा क्यों कर रह जाएगा। और जो वर्दी में भाई आम आदमी का भरोसा उठ गया तो जो वर्दी का सम्मान है वो खत्म हो जाएगा और फिर अफरा तफरी हो जाएगी, फिर तो जना जना ठेकेदार हो जाएगा, जना जना गुंडा हो जाएगा। तो धरना इसे लगातार जारी हाँ भाई, धरना इसे तो भी ज्यादा मजबूती तो लग होगा, क्योंकि जिन साथियों दो रहे हमारे भाई कैथड़ते हैं, कुंडू साहब आ रहे हैं, नरेश कुंडू बहुत पुराने क्रांतिकारी हैं, हमारे भाई लीलाराम जी आ रहे हैं, और आप तमाम मेरे साथी हमारे भाई पेटवाड़ आ रहे हैं, मटरा भाई हमारे संदीप आ रहे हैं। तो इस तरह के जो पुराने जुड़े हुए और भी सारे भाई थे खड़े हैं। थोड़ी देर में मासूम शर्मा भी है, आपने कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी देखे होंगे। तो हमारी काकी ताई भी दूर दराज आ रही है। तो इस धरने को आज से तो ताकत दी है। अब सरकार पर, प्रशासन पे ये निर्भर करता है वह कितना और बड़ा बढ़ाना चाहोगे। आज हमने एक झलक दिखाई है कि हमारा गला, हमारा भाईचारा पूरा हरियाणा का हजारों की तादाद में मौजूद है। अब इसने लाखों में पहुंचाना चाहोगे, अकाड़े तो संतुष्ट कर दोगे। हमने कोई लड़ाई का चाह नहीं, हम तो चाह हाँ आज सारी काम हो ले तो आज विराम दे दिया। लेकिन भाई रोज धरना मजबूत करांगे, जब तक न्याय पूरा नहीं मिलता तब तक हम इस लड़ाई ने, इस धरने ने जारी रखेंगे। जरूरत पड़ी फिर पंचायत करांगे, को घेराव करना पड़े, को जाम कुछ भी करना पड़े, उस कारण आप सारे गवाह हो। अगर जब गांव राम पे बात आ रही है, हम पाछे क्यों कर हटका, जब दूसरे की लड़ाई हम हमने सारे नुकसान उठाए। धरने में कल से गांव के लोग शामिल होकर बाहर से भी आएंगे? नहीं, बाहर से भी भाई जो साथी हैं, ये तो जब तक न्याय नहीं मिलता चलेगा, इंसाफ का धरना है। तो बाहर से भी जो साथी जुड़े हुए हैं, जो समय निकाल सकते हैं, जो संवेदना का हिस्सा होना चाहते हैं, इस दुखी घड़ी में गांव राम के आंसू बटाना चाहते हैं, सभी भाई यहाँ इसमें मिलजुल के आएंगे। धन्यवाद।